पहली बात मैं जवाब दूंगा कि आप जब कहते हैं नाले पे आप यहाँ खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं बच्चे आप, वो देखे दिखाएं जरा, ये यहाँ रहते किस तरीके हैं से। इनकी वजह से। ओहो, मैं तो फिर भी यहाँ 2-3 घंटे अपना काम कर रहे हैं, ये यहाँ रहते हैं। ओहो। तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कोई बच्चा गिरे ना, ये क्लियर हो जाए, ये यहाँ ही रहते हैं। तो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अगर यहाँ दिन रात रह सकते हैं, तो अगर मैं 2-3 घंटे 4 या 8 घंटे कर लूँ, नॉट अ बिग डील। घर वाले बोलते नहीं है कि यार इतना अच्छा खासा आपकी जिंदगी है, आप किधर नालों में पड़ गए और किधर सफाई सुथराई में लग गए और इंक्रोचमेंट वालों से किधर पंगा लेने लग गए आप? बोलती थी, अब नहीं बोलती थी। कहते कौन है जो लिमोजीन और फर्स्ट क्लास छोड़ के यहाँ आ गया है, बोलती थी, अब नहीं बोलती। जी, इस वक्त मैं नाले के पास मौजूद हूँ और हाजिम बंगवार साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। देखें, बड़ा बुरा हाल था इस पूरे नमक बैंक का, पीपल्स स्क्वायर का। लोगों ने अपने घरों को जो है वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट करके रखी हुई थी, साफ किया, उसके बाद फिर इन्होंने रोड बनाने का काम शुरू किया। मगर अभी इस वक्त नाले का हाल देखें किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसा लगता है कोई अंदरूने सिंध का माहौल हो। यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। अभी हाजिम बंगवार साहब से कोशिश करेंगे, इनसे हम बात करें और यहाँ पर जो है वो नाले की जो नाप तोल है वो इस वक्त की जा रही है। हाजिम साहब, ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है वो बातचीत चल रही है। आदिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये नाले का बड़ा बुरा हाल है, आप अपनी रोजाना की बुनियाद पर एक्टिविटी करते हैं तो बड़ा मुश्किल नहीं होता? आप तो माशाल्लाह से कोई और काम करते तो लाखों रुपए कमा लेते, मगर ये नालों में आपकी जिंदगी आजकल गुजर रही है, तो ये क्या कहेंगे इसके बारे में? लाखों क्यों कहा आपने, करोड़ों आपका मतलब था। डॉलर्स में था। जी जी जी। तो ये कौन सी जगह है और आप यहाँ पर क्यों? सामने नमक बैंक है, हाँ। ठीक है। ये पूरा नाला है जो हमारा अभी आप देख रहे हैं कि काफी भरा हुआ है। तो अभी ऑब्वियसली मानसून आ रहा है, बारिश आ रही है, इसलिए हमारा पूरा एरिया डूब जाएगा, चौक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे बिफोर हैंड पूरा काम शुरू करना है और ये सब क्लियर आउट करवाना है। आदिम साहब, मैं देख रहा हूँ पूरे शहर कराची में असिस्टेंट कमिश्नर बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है। आपके दोस्त यार नाराज तो नहीं होते होंगे कि भाई आप इतना सारा काम क्यों करते हो शहर कराची में? हाँ, कुछ नाराज होते हैं, कुछ डेफिनेटली नाराज होते हैं। कितने रिलैक्स कर जाओ। आजिम बंगवार साहब इस वक्त यहाँ पर पहुंचे। देखिए, सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर रहना ये बड़ा मुश्किल काम। मैंने देखा है वो मशीनों के ऊपर चढ़े हुए हैं, वो मैंने असिस्टेंट कमिश्नर ऐसा कभी नहीं देखा। इंक्रोचमेंट को भी देखना, प्राइस कंट्रोल लिस्ट को भी देखना और उसके बाद फिर इस गंदे माहौल में जो रहना पसंद नहीं करता वो यहाँ पर आकर देखना। आजिम साहब, अब शहर कराची में माशाल्लाह से आप बड़े एक्टिविटी कर रहे हैं। ब्रिज के नीचे भी हमने देखा कि एक बड़ा ओपन स्पेस तैयार किया गया। ये आज तक की तारीख में इतने अच्छे काम नहीं हुए, तो यकीनन तौर पर इस तरह के असिस्टेंट कमिश्नर के अच्छे इनिशिएटिव से लोग खुश होते हैं। तो क्या मुस्तकबिल में आपका नौजवानों के लिए, मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे अच्छे प्लान लेकर आप लेकर आ रहे हैं, मुस्तकबिल क्या है उन लोगों का अपने इलाके में, क्या मॉडर्न चीज लेकर आ रहे हैं? ये आप सारी सीक्रेट्स तो मेरी डिस्क्लोज कराएंगे, पर नहीं, काफ़ी प्लान्स हैं यूथ के हवाले से, नौजवान के हवाले से। पहली बात मैं जवाब दूंगा कि आप जब कहते हैं नाले पे आप यहाँ खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं बच्चे आप, वो देखे दिखाएं जरा, ये यहाँ रहते हैं तरीके से। इनकी वजह से। मैं तो फिर भी यहाँ 2-3 घंटे अपना काम कर रहे हैं, ये यहाँ रहते हैं। तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कोई बच्चा गिरे ना, ये क्लियर हो जाए, ये यहाँ ही रहते हैं। तो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अगर यहाँ दिन रात रह सकते हैं, तो अगर मैं 2-3 घंटे 4 या 8 घंटे कर लूँ, नॉट अ बिग डील। यूथ के हवाले से वो नेक्स्ट जनरेशन वही है, ठीक है। एंड दे नीड समवन टू फॉलो अप। जो एरियाज जो हमारे वेस्ट हो जाते हैं, यूटिलाइज नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाना, इट्स अ हेल्थी एक्टिविटी। जहाँ वो यूज हो रहे थे बाय एडिक्ट्स, अब वो हो रहे हैं बच्चे यूज करें। अब हमारे एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है थोड़ा लेविटेटेड एरिया में। मैं ज्यादा सीक्रेट्स नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट्स लीक हो जाती हैं। पर फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है पर थोड़े हाई एरिया पे, वो एक सीक्रेट। एक और कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होगा, समथिंग मोर न्यू एंड एक्साइटमेंट। तो काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अभी तो हमारे प्लांटेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद पेप्सी। वो मैंने देखा वो चुरंगी पे आपने नारियल के, मेरे ख्याल खजूर के या नारियल के, मेरे ख्याल वो कोकोनट, वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने लगाए थे और बाय एक्सीडेंट में वहाँ था, और ये मेरे फेवरेट ट्रीज हैं। पर अब पेप्सी के साथ कोलैबोरेशन में वो मेरे साथ कोलैबोरेट करें और पूरे नॉर्थ नाजिबाबाद में हम फुल फ्लेज प्लांटेशन करेंगे डिफरेंट ट्रीज की। तो काफी नई नई चीजें आ रही हैं। उसके साथ ही हमारे डेली के मेंटेनेंस के भी काम आज, जैसे नाला हो गया, प्राइस चेकिंग हो गई, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस हो गए, मल्टीपल टास्क हो रहे हैं। आजिम साहब, आपने जिस तरह का काम किया, अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, लेकिन अब धमकियां भी आपको, यकीनन मैं तो चूंकि मेरा तो ये काम ही यही है, नाले की कवरेज, और ये आपने जब सॉफ्ट इंक्रोचमेंट शुरू की तो आपको धमकियां मिलना भी शुरू हो गई। अब आप जाहिर है मीडिया पे तो बता नहीं सकते जिस कर्ब से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट साफ करते हैं, पैसों की भी ऑफर आती है, उसको ठुकराने के बाद आप साफ क्लियर करते हैं। तो ये इस तरह के काम घर वाले बोलते नहीं है कि यार इतना अच्छा खासा आपकी जिंदगी है, आप किधर नालों में पड़ गए और किधर सफाई सुथराई में लग गए और इंक्रोचमेंट वालों से किधर पंगा लेने लग गए आप? बोलती थी, अब नहीं बोलती थी। कहते कौन है जो लिमोजीन और फर्स्ट क्लास छोड़ के यहाँ आ गया है, बोलती थी, अब नहीं बोलती है। पर ये आपको मैं सच सच बता दूं दिल से, मुझे आज तक कोई ना धमकी मिली है,
ना किसी ने मुझे थ्रेट किया है, एनीथिंग ऑफ दैट। पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव है। आई थिंक जब एक या दो लोग आ जाते हैं ना करते हैं, तो जो बाकी पब्लिक वो समझ रही है कि क्या हो रहा है, वो आ जाती है सपोर्ट में। तो वही मेरी पब्लिक की मेरी सिक्योरिटी होती है, वही मेरे हेल्पर होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इर्द गिर्द जो सब लोग हैं, यही सपोर्ट में आ जाते हैं बेसिकली। तो ये झूठ अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, काम मुश्किल हो गया है, नहीं। और आपका काम एक्चुअली और आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी कोई चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो आप किस चीज़ से मुझे रोकोगे? मैं तो सही काम कर रहा हूँ। तो ना कोई थ्रेट से, और आपके जो नापसंद भी करें लोग, वो भी आपसे राजी हो जाते हैं। क्या बात है। आसिफ बगवार साहब इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। देखिए कचरे में भरा हुआ ये नाला है। असिस्टेंट कमिश्नर मैं चूंकि हमने सारा साल रिपोर्टिंग की है, मगर असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने इस तरीके से एक्टिव कभी नहीं देखा जो अब की बार असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो एक्टिव होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। देखिए खुशी की बात होती है जब कोई सरकारी अफसर अब फील्ड में जाके लोगों के लिए काम करे, यकीनन तौर पर ये फर्ज होता है। मगर पाकिस्तान में लोग अपने दफ्तर पर बैठना तरजीह देते हैं, लोगों के मसाइल सुनने को तरजीह नहीं देते। मगर ये आसिफ बगवार साहब, मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं इनके जो काम है वो बता रहा हूँ कि ये सुबह से रात तक निकलते हैं। तो ऐसे लोगों को कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए, जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो लोग दिन रात काम करते हैं इस शहर के लिए, इस शहर के बच्चों के लिए। उन लोगों के लिए काम करना बड़ा जरूरी है। और ये नाले की सूरत हाल आपके सामने, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये अपने दफ्तर में भी बैठ जाएं तो भी इनसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये इनकी अच्छी बात है कि ये अपने दफ्तर से निकलकर यहाँ बैठते हैं। अब ये यहाँ पे एक ड्रेन सिस्टम यहाँ पर जाएगी इंशाअल्लाह, ये एक तरीके का एक नाला जब बन जाएगा तो रोड में वो मुतासर नहीं होगा। और पूरी ये जो जितनी भी ये जो पीछे जो घर है, वो लोग भी जो है वो इस अजियत से जो उनकी जान छूट जाएगी। मच्छर वच्छर वैसे भी इतने ज्यादा आते होंगे इन खुले नालों की वजह से। तो अच्छा काम हो रहा है जी, अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।